देखिए, पाकिस्तान जो है वो खुद को पाक साफ बताने की बहुत कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके नेता जैसे ही मुंह खोलते हैं वो खुद ही पाकिस्तान को फंसा देते हैं, क्योंकि भारत ने तो हर मंच पर पाकिस्तान की पोल पहले ही खोली है। जो घटना पहलगांव में हुई, उस घटना को लेकर के, देश को लेकर के, और जो विक्टिम का परिवार है उसको लेके कंडोलेंस सब जगह था। इंडिया जिस हिसाब से टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिसीजन के साथ खत्म किया, जो सिविलियन को टारगेट नहीं किया, उसको भी अप्रिशिएट किया। एक बात हम लोगों ने जरूर वहाँ आग्रह किया हर एक जगह, जिसका कि एक तरह से समर्थन भी था, कि जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, पहले भी जो टेररिस्ट फंडिंग होता है किसी कंट्री के द्वारा, उसको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, तो उसका पाकिस्तान 2018 से 22 तक उसमें था, तो उसको दोबारा जुलाई में मीटिंग है, उसमें सपोर्ट होना चाहिए। अगर कोई भारत पर वापस हमला आतंकवादी करेगा तो हम कड़ा और स्पष्ट जवाब देंगे और उसी भाषा में देंगे। जो न्यूक्लियर पावर के पीछे ये आतंकवादी संगठनों को शरण देकर, प्रशिक्षण देकर और सीमा पार आतंकवाद बढ़ाने का काम जो देश करता है, वो अब ये भी समझ ले कि परमाणु धमकी चलने वाला काम नहीं है। हमारी शांति को कोई भंग करेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। तो एक तरफ भारत के नेता हैं, पाकिस्तान पर प्रहार कर रहे हैं, और दूसरी ओर भारत की सेना पाकिस्तान के लिए खौफ बनी हुई है, और ये खौफ अभी और बढ़ने वाला है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इसके बारे में आप जानिए। ऑपरेशन सिंदूर के बीच वायुसेना आज युद्धाभ्यास करेगी। पाकिस्तान से सटे गुजरात के एयरबेसेस में यह अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास में शामिल होंगे भारतीय वायुसेना के जेट विमान। अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 और जगुआर भी शामिल होंगे। इस अभ्यास का मकसद वायुसेना की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है, और इस अभ्यास के चलते नोटिस टू एयरमैन, नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। तो ये तैयारी भारतीय सेना की, भारत की सेनाएं किसी भी युद्ध के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान दूसरी तरफ अपने नुकसान गिना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट और रडार सिस्टम तबाह हुए, इसका भी तो खुलासा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। वो चंद घंटों में घुटनों पर आ गया, लेकिन फिर भी वो जीत का जश्न मना रहा है, जिस पर सीडीएस अनिल चौहान का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कितने फाइटर और रडार सिस्टम को तबाह किया गया, उसका भारतीय सेना पूरा ब्यौरा देगी। सूत्रों के मुताबिक, नए आकलन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर जेट, एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक अवैक्स टोही विमान तबाह किए गए थे। सीडीएस अनिल चौहान ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत को 48 घंटे में हराने की तैयारी की थी, लेकिन भारतीय सेना ने महज 8 घंटे में उसे घुटनों पर ला दिया था। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. But it was also rational on their part. Operation which they thought they'll continue for 48 hours folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. कितने राफेल विमानों को नुकसान पहुंचा, भारत ने जल्दबाजी में क्यों सीज फायर किया, ऐसे तमाम सवालों का भी सीडीएस ने खुलकर जवाब दिया। You know, when I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. तो भारत ने पाकिस्तान के कितने एयरबेसेस तबाह किए? पाकिस्तान इसको छिपाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा करता है कि अपने ही झूठ में खुद फंस जाता है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी तबाही के खुद सबूत दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने टेंडर जारी किए हैं। एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ये टेंडर निकाले गए हैं। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने एयरबेसेस की मरम्मत के लिए ये टेंडर निकाले हैं। भारत के हमले में तबाह हुए थे पाकिस्तान के कई एयरबेस। ये टेंडर ऑनलाइन है, कोई भी इन्हें देख सकता है। ये टेंडर का नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबूत है, पाकिस्तान ने दुनिया को खुद दिया है कि उसके एयरबेसेस तबाह हुए हैं, तभी तो मरम्मत की जरूरत है। तो देखिए किस तरीके से ये पाकिस्तान के रावलपिंडी का चाहे एयरबेस हो, चाहे पेशावर में, चाहे हैदराबाद में, कराची में, ये अलग अलग जो एयरबेसेस हैं वहां के लिए पाकिस्तान की वायुसेना ने टेंडर निकाले हैं मरम्मत करवाने के लिए।
तो पाकिस्तान टेंडर निकालकर साबित करता है कि उसके एयरबेसेस को नुकसान हुआ है और दूसरी ओर अपने इंटरनल डोजियर में वो ये भी मानता है कि उसके एयरबेसेस पर भारत ने हमला किया है। पाकिस्तान की ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस के डोजियर में खुलासा किया गया है कि भारतीय सेना ने बताई गई जगहों से ज्यादा लोकेशन पर हमले किए। इस डोजियर में नक्शे के साथ साथ उन जगहों के नाम भी हैं जहां भारतीय सेना ने हमला किया। पाकिस्तान के डोजियर में दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने पेशावर, झांग, सिंध, पंजाब के गुजरात, गुजरावाला, बहावलनगर, अटक और छोर पर हमले किए। डोजियर में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान में 8 और जगहों को टारगेट किया, लेकिन भारतीय सेना ने इन हमलों की जानकारी दुनिया को नहीं दी। पाकिस्तान ने माना है कि भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके 20 नहीं बल्कि 28 ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में भारत की ओर से दागी गई मिसाइलों की भी जानकारी दी है और पाकिस्तान के मुताबिक झेलम और चिनाब नदी के बीच पड़ने वाली डींगा और खरियन में भारत ने मिसाइलें दागी। इसके अलावा भारत ने नूर खान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। मुरीद, शोरकोट, रहीम यार खान एयरबेस पर भी हमले किए। वहीं लाहौर, पेशावर, कराची में भारत ने ड्रोन हमले किए।